हरि ओम। बोल श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोल श्री गणपति महाराज की जय। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोल श्री सच्चियां ज्योतावाली माता आपकी सदा ही जय। बोल सांचे दरबार की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्री 19वां अध्याय। अब सूत जी महाराज वर्णन करते हैं ऋषिगणों, जब सुदेव ने यह प्रश्न किया कि भगवान क्या कारण कि आपने मुझे पुत्र ना होते हुए पुत्र दिया, क्या कारण कि आपने मेरे पुत्र की अल्प आयु को दीर्घ आयु में बदल दिया। भगवान ने कहा कि सुदेव, तुम जानते नहीं हो, मेरा प्रिय मास पुरुषोत्तम मास है और इस पूरे मास में तुम दोनों चाहे अनजाने में ही मेरे नाम का उच्चारण लगातार 1 महीने तक किया, उपवास किया, जल को भी ग्रहण नहीं किया, क्योंकि अनजाने में किए हुए पुण्यों का फल भी हमें मिलता है और अनजाने में किए हुए पाप का फल भी हमें मिलता है। तो इस प्रकार तुमने पुरुषोत्तम मास की सेवा करी। जब ब्रह्मा जी ने पुरुषोत्तम मास के सेवन के फल को तोला तो ये फल अनेकानेक दान पुण्य अनेकानेक यज्ञों से बहुत ज़्यादा मिला। इसलिए संसार में पुरुषोत्तम मास मुझे बहुत ही प्रिय है। जो मनुष्य का जन्म लेकर पुरुषोत्तम मास में जप तप ध्यान मेरे नाम का उच्चारण करते हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय हैं। और इस पुरुषोत्तम मास के सेवन के कारण तुम भाग्यवान हुए, पुत्रवान हुए। श्री भगवान ने कहा कि सुदेव, जो भी व्यक्ति इस पुरुषोत्तम मास में मेरे निमित्त कुछ भी कार्य करता है, मेरे नाम का उच्चारण ही चाहे करे, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ और इसलिए मैंने तुम्हारे पुत्र को जीवित किया। अब ये पुत्र वास्तव में सुपुत्र रहेगा जो तुम्हारी कीर्ति को चारों ओर फैलाएगा। इतना वृत्तांत सुनाकर महर्षि वाल्मीकि ने दृढ़धनवा राजा से कहा कि हे राजन, आप पूर्व जन्म में वही सुदेव ब्राह्मण थे। पुरुषोत्तम मास का सेवन करके उस जन्म में आपने अपने पुत्र को पुनः प्राप्त किया और इस जन्म में ये सुख पाया। और वो जो तोता है जो तुम्हें इस जन्म में मिला, वो पूर्व जन्म में तुम्हारा पुत्र था, जिसे भगवान के आशीर्वाद से दीर्घायु मिली। और तुम्हें वन में देखकर उसके मन में आया कि मेरे पिता इस जन्म में सांसारिक सुखों में खो गए हैं, तो मेरे पुत्र का ये कर्तव्य बनता है कि मैं अपने पिता को इस रहस्य से ध्यान दिलाऊं, इस रहस्य के बारे में बताऊं कि भगवान का नाम लीजिए, भगवान का पूजन अर्चन कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, सांसारिक सुखों में उनकी मोह माया में ना फंसिए। इसलिए उस तोते ने ये जानकर कि मुझको अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार अवश्य करना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है, ऐसा ही सोचकर उस तोते ने ये कहा कि आप सांसारिक सुखों में भटक रहे हैं, सार तत्व को नहीं जान रहे हैं। तो ये राजन दृढ़धनवा, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत था जो मैंने तुम्हें बताया। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषिगणों, इस प्रकार राजा दृढ़धनवा का ये चरित्र पूर्ण हुआ। जो इस चरित्र का श्रवण भी करता है, जो इस चरित्र को कहता है, उसे भी भगवान का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है, क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए,
भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान अपने भक्त के प्रेम के कारण अपने नियम को भी बदल देते हैं। यह इस चरित्र से स्पष्ट और सिद्ध होता है। इस प्रकार 19वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि संहितां परमेश्वर, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, यत्पूजितं मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे परिपूर्णम तदस्तु मे परिपूर्णम तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः।